असल जो ये पूरी प्रैक्टिसेस हैं वो इसलिए की जाती हैं ताकि कोलैबोरेशन को मेंटेन किया जा सके, कम्युनिकेशन को मेंटेन किया जा सके और इम्प्रूव किया जा सके। उसके अलावा सॉफ्टवेयर, असल पर्पज ये कि सॉफ्टवेयर डिलीवरी को फास्ट किया जा सके, कि हम हमारे पास असल कंपनीज को तो बेनिफिट तब भी मिलेगा कि सॉफ्टवेयर डिलीवरी फास्ट है, कहीं प्रॉब्लम्स नहीं आ रही, डाउन टाइम्स नहीं आ रहे, सर्वर आपकी एप्लीकेशन सारी सही चल रही हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इट्स मीन दैट कि कंपनीज का मेन कंसर्न डेवऑप्स की वजह से अगर रिजॉल्व होता है तो दैट्स द रीजन जिसकी वजह से डेवऑप्स वाले रिसोर्सेज को हायर किया जाता है। एट द मोमेंट मार्केट के अंदर जो टॉप सैलरी पैकेजेस है वो डेवऑप्स के हैं, एज कंपेयर टू डेवलपर्स भी डेवऑप्स की सैलरी ज्यादा है। वो इस वजह से बिकॉज डेवऑप्स द पर्सन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी एप्लीकेशन को हाईली अवेलेबल रखना है और साथ साथ कॉस्ट ऑप्टिमाइज सोल्यूशन भी प्रोवाइड करना है। उसके अलावा भी जो चीजें वो हम इंशाल्लाह इसमें कवर करेंगे। अच्छा, ये वो पार्ट है कि मैंने अभी आपको दिखाया कि एक पूरी लाइफ साइकिल होती है डेवलपमेंट की, प्लानिंग, कोडिंग, बिल्डिंग, टेस्टिंग, और ये पूरा एक लाइफ साइकिल हमेशा चलता रहता है। दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ एनी सॉफ्टवेयर। तो हर लेयर के ऊपर डेवऑप्स ने क्या किया है, डेवऑप्स के अंदर हर लेयर के ऊपर, प्लानिंग लेयर के ऊपर, कोडिंग पे, बिल्डिंग पे, टेस्टिंग पे, हर लेयर के ऊपर मल्टीपल टूल्स इंक्लूड किए हुए हैं, जो कि हम इस कोर्स में पढ़ेंगे कि हम हमारी हर लेयर के ऊपर एक टूल अवेलेबल है। वी जस्ट नाउ स्टार्टेड टू लर्न दीज टूल्स ऑन अ स्पेसिफिक लेयर्स, कि भाई अब हमें जब प्लानिंग करनी है तो कैसे करनी है, हमें कोडिंग करनी है तो हमें बिकॉज इस डेवऑप्स कोर्स के अंदर एक बात याद रखना, वी आर नॉट डेवलपिंग एनी सॉफ्टवेयर, डेवलपमेंट इज नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेवलपर्स हमें एप्लीकेशन कोड प्रोवाइड करेंगे एंड देन हम अब यहां से स्टार्ट करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें डेवलपर्स ने कोड प्रोवाइड कर दिया, देन हाउ वी कैन ऑटोमेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। तो वहां से हमारा काम स्टार्ट होता है। हम डेवलपर्स नहीं है, मैं डेवऑप्स में काम कर रहा हूँ, आई रियली डोंट नो अबाउट द डेवलपमेंट, बट आई नो दैट कि भाई डेवलपमेंट होती कैसे है। कि अगर मुझे कोई कहे कि भाई आपको कोई पैकेज मुझे इंस्टॉल करना है, मुझे कोई लाइब्रेरी या डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी, देन आई नो दैट कि हाउ आई कैन डू दैट। डेवलपर्स को नहीं भी आइडिया तो नो वरीज, ही जस्ट नीड टू टेल मी द वर्जन ऑफ द स्पेसिफिक टूल, कि जोन सा भी वो यानी कि एप्लीकेशन की बात कर रहा है उसका स्पेसिफिक वर्जन कौन सा है। आई कैन रिस्पॉन्सिबल जो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मुझे वो ढूंढना है और उसको इंस्टॉल करके रेडी करके उसको डेवलपर को प्रोवाइड करना है। तो हर लेयर के ऊपर टूल्स है, हर लेयर के ऊपर टूल्स हैं, और हम इन टूल्स में से 8 टूल्स जो इस टाइम डेवऑप्स के अंदर सबसे ज्यादा टॉप यानी कि मार्केट में डिमांडेड हैं, इंटरनेशनल मार्केट में भी, बिकॉज आई एम वर्किंग विद द इंटरनेशनल कंपनीज, और लोकल मार्केट में भी मैं, क्योंकि दोनों साइड पे जिस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ वो लोकल भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं और वो इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ भी मैं इंगेज हूँ। तो मुझे पता है कि कौन से टॉप टूल्स इस टाइम यूज हो रहे हैं। बहुत से आपको लोग ऐसे भी मिलेंगे कि जो कि आपको बता रहे हो कि यार ये टूल आपको आता है या ये नहीं आता, वो सब टूल्स इन टूल्स से रिलेट करते जरूर होंगे। और एक चीज याद रखें, हर चीज कवर नहीं की जा सकती और हर चीज जो है वो आपको इमीडिएटली याद भी नहीं रहती। यानी कि आपको सबसे ज्यादा वो चीज याद रहेगी या वो टूल सबसे ज्यादा आपको अच्छे से आता होगा जिस पे आप रेगुलरली काम कर रहे हैं या जिसको आपने लर्न किया हुआ है। लेकिन अगर उससे रिलेटेड कोई टूल, सब्स्टिट्यूट कोई टूल, अगर आपको पैरेलल कोई टूल आपको जो है वो सीखना पड़े, तो अगर आपको उसकी बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग है, देन यू कैन इजीली अडॉप्ट अनदर टूल एज वेल। आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स, यानी कि इसी सेशन में आपको कुछ एग्जांपल्स और भी दूंगा। सो कोडिंग के ऊपर यहाँ पर गिट है, जिरा है, बिल्डिंग के ऊपर हमने कुछ यहाँ पर टूल्स नजर आ रहे हैं। ये एक मैंने गूगल से इमेज लिया हुआ, इट्स नॉट माय इमेज, सो इट्स अ रैंडम इमेज। टेस्टिंग के लिए कुछ टूल्स यूज होते हैं, सिलेनियम जो टेस्टिंग क्यूए में करते हैं उनको पता है, सिलेनियम है। साइप्रस इसमें मेंशन नहीं है, कुछ साइप्रस भी यूज करते हैं। पाइटेस्ट भी है पाइथन के लिए। उसके अलावा भी और कुछ टूल्स हैं। फिर उसके बाद आता है रिलीजेस के लिए जेंकिंस है, गिट लैब है, सीआई, इसके अलावा सर्कल सीआई है, बिट बकेट की भी सीआई आती है। तो बहुत सारे टूल्स हैं जो कि इसके अंदर आते हैं। मैंने आपको बताया ना कि डेवऑप्स के अंदर अगर मैं टूल्स काउंट करने लगूं तो शायद अभी इंस्टेंटली मैं आपको 35 टूल्स बता दूंगा। लेकिन हमें वो टूल्स कवर करने हैं जो सबसे ज्यादा मार्केट में डिमांडेड हैं, जिनको सीख के हम एटलीस्ट स्टार्ट तो कर सकते हैं। हमें डरना नहीं है। मेरा असल जो पर्पस है ना इस पूरे सेशन का, ओरिएंटेशन सेशन का और इसको ओपन रखने का सेशन का मेनली पर्पस ये था कि सबको मोटिवेट करना कि जंप इन करेंगे तो कुछ सीखेंगे, अगर जंप इन नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हम डरते रहेंगे कि भाई पता नहीं क्या चीज है। इनिशियली लिटरली मैं आपको ऑनेस्ट स्पीकिंग बता रहा हूँ कि ये डॉकर एक टूल है जिसको, जो कि इस पूरे कोर्स कंटेंट में इंक्लूडेड है। जब मैंने अपना डेवऑप्स कैरियर स्टार्ट किया था तो मैं शायद डॉकर से डरता था कि यार ये पता नहीं इसमें बहुत एक्सट्रीम लेवल की प्रोग्रामिंग होगी, मैं क्या समझ नहीं पाऊंगा कैसे काम होता है। लेकिन जब जंप इन किया है आहिस्ता आहिस्ता चीजें हैं, तो अब डॉकर ऑलमोस्ट
मैं ये कह सकता हूँ कि मैं डॉकर की अंडरस्टैंडिंग 70-80% रखता हूँ, क्योंकि मैं 100% कोई भी नहीं ऑब्वियसली कह सकता, बिकॉज दिस इज द वास्ट फील्ड। अच्छा, उसके बाद आ जाती है रिलीज। उसके बाद डिप्लॉयमेंट के अंदर कुछ टूल्स हैं, अमेजोन का मेंशन है, और क्लाउड्स भी इसके अंदर मेंशन हो जाती है कि डिप्लॉयमेंट करनी का है, क्या कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन के ऊपर करनी है, क्या किसी मोनोलिथिक के ऊपर इंप्लीमेंटेशन करनी है, और भी डिफरेंट क्लाउड्स आ जाते हैं। हम इंशाल्लाह इनको डिस्कस करेंगे आगे जाके अभी डिटेल से। उसके बाद आता है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में आता है कि भाई अब हमें ऑटोमेट करना है मजीद अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, यानी कि हमने अगर क्लाउड के ऊपर चीजें चला ली हैं तो हमें उसको कैसे ऑटोमेट करना है यूजिंग टेराफॉर्म। अगर हमने डॉकर के ऊपर कर लिया है, हमने कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन को कर लिया, तो हमें उनको कैसे मैनेज करना है यूजिंग द क्यूबरनेटीज और ओपनशिफ्ट। एंसिबल इज अ डिफरेंट थिंग जो कि हमारे कोर्स कंटेंट का पार्ट है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। उसके बाद आया था जब सब कुछ बन जाता है तो अगला काम होता है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग के अंदर आता है प्रोमीथियस, ईएलके, स्टैक्स, नेजियोस, इसके अलावा ज़ेपिक्स, बेपनाह मार्केट का। डेटाडॉग का नाम सुना होगा आप लोगों ने ग्राफाना का नाम सुना होगा। मॉनिटरिंग इज अ बिग थिंग। हम लोगों ने जो अभी मैं कंपनी जिस तरह काम कर रहा हूँ, हम वहाँ पर logs.io भी यूज कर रहे हैं, हम वहाँ पर डेटाडॉग भी यूज कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत बहुत सारे टूल्स है जो कि क्या नाम है, एक दो और डेटाबेस से रिलेटेड भी टूल्स है जो कि हम यूज कर रहे हैं। सो डेट मॉनिटरिंग में बहुत बड़ी चीज है। लेकिन ऑब्वियसली व्हेनेवर वी नो हाउ टू वर्क ऑन द प्रोमीथियस और द ईएलके और द नेजियोस, देन वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली मॉनिटरिंग का पर्पस क्या है, हम उसे अचीव क्या कर सकते हैं और उसको इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, दूसरी डिफरेंट एप्लीकेशन को इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं। तो ये चीजें भी मॉनिटरिंग के अंदर आती हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, एट द मोमेंट जो मेरा कोर्स डिजाइन है जो कि डेवऑप्स का आज से स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर मॉनिटरिंग इंक्लूडेड नहीं है। बिकॉज एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, डेवऑप्स का मेरा जो कोर्स कंटेंट है जो आज से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, इट विल टेक अराउंड 3.5 मंथ्स। क्योंकि ये सैटरडे संडे को क्लासेस होनी है, 3.5 मंथ्स लेना, इसमें पहले ही इतना कंटेंट है कि मैं इसको अगर मॉनिटरिंग को इंक्लूड कर दूं तो शायद ये 4.5 पे चला जाए, जो कि शायद स्टूडेंट्स के लिए भी होता है कि यार इतना टाइम कैसे करेंगे कवर, क्या चीजें। बट मैंने हमेशा अपने बैच में कहता हूँ कि अगर मुझे मोटिवेटेड ऑडियंस मिलेगी, यानी कि स्टूडेंट्स होंगे जो मोटिवेटेड होंगे, मेरी तरह मोटिवेटेड होंगे, जिस तरह मैं पढ़ाने में मोटिवेटेड हूँ वो पढ़ने में मोटिवेटेड होंगे, देन आई हैव नो इशू कि मैं एक दो सेशंस मॉनिटरिंग के ऊपर भी डाल दूं। बिकॉज एक्चुअल में मेरा नॉलेज भी इंक्रीज हो रहा होता है। मैंने अभी मॉनिटरिंग इंप्लीमेंट की भी है लेकिन रिवाइज नहीं की। जब आप लोग कभी मुझे कहेंगे कि यार वी आर मोटिवेटेड, हम सीखना चाहते हैं, प्लीज सर हमें पढ़ाएं, हमें कराएं मॉनिटरिंग भी, तो मैं उसके ऊपर कुछ डॉक्यूमेंटेशन बनाना शुरू करूंगा, मेरी लर्निंग होगी। मैं उसको इंप्लीमेंटेशन करूंगा, मेरी लर्निंग होगी। जब मैं आप लोग को डिलीवर करूंगा, मेरी लर्निंग होगी। तो मेरी ऑब्वियसली मेरा अपना बेनिफिट भी है इसमें कि मैं ऑब्वियसली आप लोग को डिलीवर कर रहा हूँ। सो दिस इज द थिंग जो कि एक पूरा लाइफ साइकिल है जिसके अंदर डिफरेंट टूल्स हैं। हम अभी डिफरेंट टूल्स को डिस्कस करेंगे। जो 8 टूल मैं कवर करवा रहा हूँ, हम उनको इंशाल्लाह इस पूरे सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग कहाँ से होती है, मैंने अभी आपको बताया, प्लानिंग से स्टार्ट होती है। उसके बाद कोडिंग और बिल्डिंग, टेस्टिंग, रिलीजिंग, डिप्लॉइंग, ऑपरेट एंड मॉनिटर। ये पूरा एक लाइफ साइकिल है जो कि हमेशा चलता रहता है जब तक आपकी एप्लीकेशन आपकी लाइव होती है और चल रही होती है ऑब्वियसली।